नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 6 लेके आई हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी उपन्यास और नाटक आदि से संबंधित होंगे, कहानियों से संबंधित है सभी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी में उपन्यास का उद्भव मूलतः किसके अनुकरण पर हुआ है? अंग्रेजी उपन्यास साहित्य, बी बंगला उपन्यास साहित्य, सी संस्कृत कथाएं और डी सूफी प्रेमाख्यान काव्य। इसमें ए विकल्प सही होगा। अंग्रेजी उपन्यास साहित्य के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यास का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ए संस्कृत, बी मराठी, सी गुजराती और डी कश्मीरी। इसमें बी विकल्प सही होगा, मराठी। मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। गुजराती में नवलकथा कहते हैं उपन्यास को। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी उपन्यास का जनक कौन सा युग रहा है? द्विवेदी युग, बी रीति युग, सी भारतेंदु युग और डी प्रयोगवादी युग। इसमें सी विकल्प सही होगा, भारतेंदु युग। हिंदी उपन्यास का जनक माना जाता है भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, सी चंद्रकांता और डी श्यामा शोपन। इसमें ए विकल्प सही होगा, भाग्यवती। लेकिन हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। भाग्यवती परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया है, तो रचना की दृष्टि से ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी नूतन ब्रह्मचारिणी और डी बंग विजेता। इसमें ए विकल्प सही होगा। शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। अगला क्वेश्चन, उदय भानुचरित किस कृति का दूसरा नाम है? भाग्यवती, रानी केतकी की कहानी, आश्चर्य वृत्तांत और डी सच्चा मित्र। इसमें बी विकल्प सही होगा। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदय भानुचरित है, जो ईशान अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, फारसी की तिलस्मे होशरूबा उपन्यास पद्धति पर रचित किस उपन्यासकार के उपन्यास सर्वाधिक चर्चित रहे हैं? ए बाबू हरिकृष्ण जौहर, सी गंगा प्रसाद गुप्त, सी गुलाबदास और डी देवकीनंदन खत्री। इसमें डी विकल्प सही होगा, देवकीनंदन खत्री। अगला क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? ए तिलस्मी, बी ऐतिहासिक, सी सामाजिक और डी जासूसी। इसमें ए विकल्प सही होगा, चंद्रकांता एक तिलस्मी उपन्यास है। कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा था। अगला क्वेश्चन, जासूसी उपन्यासों की नींव किस उपन्यासकार ने डाली? ए श्री हरिकृष्ण जौहर, बी गोपाल राम गहमरी, सी जे.पी. श्रीवास्तव, डी ब्रजनंदन साय। इसमें बी विकल्प सही होगा, गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अंग्रेजी उपन्यास साहित्य से, बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यास से, सी संस्कृत के ऐतिहासिक उपन्यास से, डी तमिल के ऐतिहासिक उपन्यास में। इसमें बी विकल्प सही होगा, बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यास। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता हैं? जयशंकर प्रसाद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी किशोरी लाल गोस्वामी और डी ब्रजनंदन साय। इसमें सी विकल्प सही होगा, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भाव प्रधान उपन्यास लिखने की परंपरा का श्रीगणेश किसने किया था? ए बाबू ब्रजनंदन साय, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी कृष्णलाल वर्मा और डी जैनेन्द्र। इसमें विकल्प सही होगा, बाबू ब्रजनंदन साय। अगला क्वेश्चन देखिए, राम रहीम नामक सामाजिक उपन्यास के लेखक हैं? शिवपूजन साहे, बी सुदर्शन, सी देव नारायण द्विवेदी और डी राधिका रमन प्रसाद सिंह। इसमें डी विकल्प सही होगा, राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का अर्थ नहीं है? झांसी की रानी, प्रभावती, गढ़ कुठार और कचनार। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रभावती वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी इलाचंद जोशी, सी अनूप लाल मंडल और डी श्रीनाथ सिंह। इसमें विकल्प सही होगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र।
लेखक है चंद हसीनों के खतूत के। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? परीक्षा गुरु को, भाग्यवती, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को, डी चंद्रकांता को। इसमें सी विकल्प सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला क्वेश्चन, पंडित श्रद्धाराम फुल्लेरी द्वारा रचित भाग्यवती ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास सिद्ध होता है क्योंकि यह परीक्षा गुरु से 5 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही है। इसकी रचना परीक्षा गुरु से पहले हुई थी, ये भी सही है। यह औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से खरा उतरता है, ये भी सही है। डी उपयुक्त तीनों ही कारण सही है। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, इलाचंद जोशी द्वारा रचित जहाज का पंछी किस कोटि का उपन्यास है? घटना प्रधान है, आत्मकथात्मक, सी चरित्र प्रधान और डी जासूसी। इसमें बी विकल्प सही होगा। जहाज का पंछी एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, सी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, डी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। इसमें डी विकल्प सही होगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अगला क्वेश्चन, किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र। इसमें विकल्प सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा कृत नहीं है? सीधा साधा रास्ता, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन और चित्रलेखा। इसमें विकल्प, ये भगवती चरण प्रसाद का लिखा हुआ उपन्यास नहीं है, सीधा साधा रास्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य कहा जाता है? पार्टी कामरेड, अमिता, झूठा सच और दिव्या। इसमें सी विकल्प सही होगा, झूठा सच को महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार फ्रायड के दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है? यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य कहा जाता है? पार्टी कामरेड, अमिता, झूठा सच और दिव्या। इसमें सी विकल्प सही होगा, झूठा सच को महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार फ्रायड के दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है? जैनेन्द्र, अज्ञे, सी भगवती चरण वर्मा और डी भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसमें विकल्प सही होगा, जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सम्राट कहलाता है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा और देवकीनंदन खत्री। इसमें भी विकल्प सही होगा, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा में सर्वप्रधान उपन्यासकार है? रांगे राघव, यशपाल, अमृत राय, भीष्म सानी। इसमें भी विकल्प सही होगा, यशपाल जी। अगला क्वेश्चन, हिंदी क्षेत्र में आपका बंटी नामक उपन्यास विशेष चर्चित रहा है और इसे एक विशिष्ट उपलब्धि माना जा सकता है। इस उपन्यास के लेखक हैं मनु भंडारी, राही मासूम रजा, शैलेश मटियानी और कमलेश्वर। इसमें विकल्प सही होगा, मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास है आपका बंटी। अगला क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में फ्रायड के कामसूत्र का नग्न वर्णन किया गया है? भूले बिसरे चित्र, बी रेखा, सी वह फिर नहीं आई और डी थके पांव। इसमें बी विकल्प सही होगा, रेखा। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास के लेखक हैं? अज्ञे, प्रभाकर माचवे, नागार्जुन, इलाचंद जोशी। ये विकल्प अज्ञे के द्वारा लिखा गया उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अगला क्वेश्चन, कब तक पुकारू के लेखक हैं? रामदास मिश्र, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव और कृष्णचंद भिक्कू। इसमें सी विकल्प होगा, रांगे राघव द्वारा लिखित है कब तक पुकारू उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है? गबन, गोदान, क्रमभूमि और रंगभूमि। इसमें बी विकल्प सही होगा, गोदान प्रेमचंद जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरेंद्र कोहली और डी अमृतलाल नागर। इसमें विकल्प सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया नाटक, ये उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? हजारी प्रसाद द्विवेदी नामदास का पोथा बिल्कुल सही है। राहुल सांस्कृत्यायन सिंह सेनापति बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद प्रभावती ये गलत है, इसमें सी विकल्प गलत होगा। अमृतलाल नागर मानस का अंश ये भी सही है, इसमें सी विकल्प गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यासकार पहले नवाब सराय के नाम से उर्दू में रचनाएं लिखता था? गोपाल राम गहमरी, प्रेमचंद, रांगे राघव और डॉक्टर राही मासूम रजा। इसमें बी विकल्प सही है, प्रेमचंद नवाब सराय के नाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। अगला क्वेश्चन, किस उपन्यासकार ने अपने किस उपन्यास में उपन्यास के एक नवीन रूप को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा प्रदान की है? अमृतलाल नागर, सेठ बाकेमल, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, रांगे राघव, कब तक पुकारूं, डी नागार्जुन, बाबा बटेश्वर नाथ। इसमें बी विकल्प सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है मैला आंचल, जो एक आंचलिक उपन्यास है 1954 में। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर कर्तमानस का हंस किस प्रसिद्ध कवि का संपूर्ण जीवन नई दृष्टि और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि और कबीरदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, तुलसीदास। मानस का अंश अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है और खंजर नयन में सूरदास के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, यशपाल का कौन सा उपन्यास मार्क्सवाद से प्रभावित बौद्ध युग से संबंधित है? ए दिव्या, बी 12 घंटे, सी तेरी मेरी उसकी बात और डी झूठा सच। इसमें ए विकल्प सही होगा, दिव्या। अगला क्वेश्चन, मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, शुभा वर्मा और डी शिवानी। इसमें बी विकल्प सही होगा, कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली मौलिक कहानियां किस पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए माधुरी, सरस्वती, सी हिंदी प्रदीप और डी सुदर्शन। इसमें बी विकल्प सही होगा, सरस्वती। हिंदी की पहली मौलिक कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ और हिंदी की पहली मौलिक कहानियां भी 1900 में ही प्रकाशित हुई। इंदुमती। हिंदी कहानी में किसका प्रभाव ग्रहण किया? बांग्ला उपन्यास साहित्य का, अंग्रेजी उपन्यास साहित्य का, मराठी का कि बांग्ला एवं अंग्रेजी उपन्यास साहित्य का? इसमें डी विकल्प सही होगा, बांग्ला एवं अंग्रेजी उपन्यास साहित्य का प्रभाव हिंदी कहानियों पर पड़ा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियों में कौन सी कहानी शामिल नहीं है? प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। इसमें ये विकल्प सही होगा, प्लेग की चुड़ैल हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियों में शामिल नहीं है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है, जो सभी पहली मौलिक कहानियां प्रथम कहानियों में गिनी जाती हैं। नवीन शिल्प की आधुनिक संवेदना की दृष्टि से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है? इंदुमती, बी उसने कहा था, सी दुलाई वाली और डी पंडित और पंडितानी। इसमें बी विकल्प सही होगा, उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है, लेकिन इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। इसमें बी विकल्प सही होगा। जयशंकर प्रसाद की सर्वप्रथम प्रकाशित कहानी है? रसिया बालम, आकाशदीप, सी ग्राम और डी तानसेन। इसमें सी विकल्प सही होगा, ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा हास्यपूर्ण कहानी लेखक है? जेपी श्रीवास्तव, वृंदावन लाल वर्मा, ज्वाला दत्त शर्मा और सुदर्शन। इसमें ये विकल्प सही है, जेपी श्रीवास्तव हास्य प्रधान कहानियों के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कहानी ने पूरे हिंदी कथा साहित्य में तहलका मचा दिया था? ए दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, उसने कहा था, सी ककड़ी की कीमत और डी पंच परमेश्वर। इसमें बी विकल्प सही है, उसने कहा था। कहानी चंद्र गुलेरी शर्मा के द्वारा लिखित है, जो हिंदी की कहानी को माइलस्टोन भी कहा जाता है, उसने कहा था को। और ये चंद्र गुलेरी शर्मा ने 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू कहानियों का संग्रह सोजे वतन के लेखक हैं? सलमा सिद्दीकी, बी प्रेमचंद, सी अशफाक अहमद और डी बद्दुजुमा। इसमें बी विकल्प सही है, सोजे वतन के लेखक प्रेमचंद जी हैं।
अगला क्वेश्चन, चंद हसीनों के खतूत किस प्रकार का उपन्यास है? घटना प्रधान, पत्रात्मक, कथात्मक और आत्मकथात्मक। इसमें बी विकल्प सही है, ये एक पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन कर्त बाबा बटेश्वर नाथ किस तरह का उपन्यास है? आंचलिक, हास्यरस्यपूर्ण, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक। इसमें विकल्प सही होगा, ये एक आंचलिक उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन के द्वारा लिखा गया उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। सुदर्शन की पहली कहानी जो 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी का नाम है नगीना, पनघट, हार की जीत, तीर्थयात्रा। इसमें सी विकल्प सही होगा, हार की जीत। सरस्वती कहानी का प्रकाशन 1900 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती कहानी, और 1903 से 1920 तक सरस्वती का पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध हार की जीत सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के लेखक हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी, बी उग्र, सी चंडी प्रसाद हरदेस और डी यशपाल। इसमें विकल्प सही होगा, चंद्र गुलेरी शर्मा। किस कहानीकार ने के कृतित्व को घासलेटी साहित्य करार देकर उसका तीव्र विरोध किया गया था? पांडे बेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन, विनोद शंकर व्यास, कृष्ण सोबती। इसमें विकल्प सही होगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला क्वेश्चन, तीसरी कसम किस कहानी किसकी है? कृष्ण सोबती, आज्ञे, रेणु, मोहन राकेश। इसमें सी विकल्प सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है तीसरी कसम। तीसरी कसम पर हिंदी फिल्में भी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने शिकार संबंधी कहानियां नहीं लिखी? श्री राम शर्मा, विराज, रुद्रदत्त मिश्र और रामबख्श बेनीपुरी। इसमें डी विकल्प सही होगा, रामबख्श बेनीपुरी ने शिकार संबंधी कहानियां नहीं लिखी। अगला क्वेश्चन, किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 का सलाह का सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था? मेहरुनिसा परवेज, कृष्णा सोबती, निरुपमा सोबती और उषा चौधरी। इसमें बी विकल्प सही होगा, कृष्णा सोबती। बी विकल्प सही होगा, कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की नई कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप में कौन से तीन कहानीकार स्थापित हुए? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, बी धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, शैलेश मटियानी, सी भीषम शानी, राजेंद्र अवस्थी, रघुवीर शाहे, डी राजेंद्र राव, राजेंद्र कुमार और मनु भंडारी। इसमें विकल्प सही होगा, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हिंदी की नई कहानी के रूप में, कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप में स्थापित हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, यारों के यार आज के युग की चर्चित कहानी रही है क्योंकि इसकी लेखिका ने उसमें गालियों का प्रयोग किया था। इसकी लेखिका है आभा, कृष्णा सोबती, शांति मेहरोत्रा और मंजूश्री। इसमें भी विकल्प सही होगा, कृष्णा सोबती की कहानी है यारों के यार। अगला क्वेश्चन देखिए, नई कहानी आंदोलन के विरुद्ध उठे नए आंदोलन कहानी के प्रमुख कहानीकार और प्रचारक थे? ए रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, बी काशीनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, सी श्रीकांत वर्मा, मणिका मोहिनी और डी उपयुक्त सभी। इसमें डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सचेतन कहानी आंदोलन एक साफ सुथरा प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला आंदोलन था जिसके समर्थक आनंद प्रकाश जैन, राजीव सक्सेना, कुलभूषण आदि थे। इस आंदोलन ने कहानी को मूल्यहीनता और व्यक्तिपरकता से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। बी केवल प्रेम कथाओं को ही प्रसिद्ध दिया था। प्रमुखता ग्रामों का सजीव चित्र खींचा था। डी स्त्रियों की दुर्दशा का वर्णन किया था। इसमें विकल्प सही होगा, कहानी को मूल्यहीनता और व्यक्तिपरकता से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की कहानी में ग्रामीण परिवेश से संबंधित वर्णन बहुत कम किया जा रहा है, इसका कारण है? हिंदी का नया कहानीकार नगरीय परिवेश में ही रहता है और उसे भोगता है। बी नए कहानीकार को केवल नगरीय वातावरण से ही कथा सामग्री प्राप्त होती है। सी आज की भाषा ग्रामीण परिवेश का वर्णन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। डी ग्रामीण जीवन प्रत्येक समस्या से मुक्त है। इसमें ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी नामक नवीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं?
कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, सी मोहन राकेश और डी मनमथनाथ गुप्त। इसमें ये विकल्प सही होगा, कमलेश्वर जी। अगला क्वेश्चन, हिंदी कहानी जगत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का मूल प्रतिपाद है? देश प्रेम, वासना जनित प्रेम, अशरीरी प्रेम, प्लेटोनिक लव और पुनर्विवाह। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी कहानी के जुड़े आंदोलन का सही क्रम होगा? नई कहानी, कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी और जनवादी कहानी। इसमें ये विकल्प ही सही होगा। कहानी का यही क्रम सही है, पहले नई कहानी, फिर कहानी, फिर सचेतन कहानी, समांतर कहानी और जनवादी कहानी। ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, कमलेश्वर ने किस पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानिका का आंदोलन उठाया था? नया साहित्य, सारिका, सरिता, कादम्बनी। बी विकल्प सही होगा, सारिका पत्रिका। अगला क्वेश्चन, नाटक के सभी तत्व सर्वप्रथम किस में प्राप्त होते हैं? हरिवंश पुराण में, जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, वैदिक साहित्य में। इसमें डी विकल्प सही होगा, वैदिक साहित्य में। अगला क्वेश्चन, 17वीं 18वीं सदी में लिखित नाटकों के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? ये सभी नाटक पद में लिखे गए थे, इनमें अभिनेता का अभाव था, सी अधिकांश नाटक संस्कृत नाटकों के पदबंध अनुवाद थे, डी ये नाटक रंगमंच पर खेले जाते थे। इसमें डी विकल्प सही होगा। 17वीं और 18वीं सदी में लिखे गए नाटक सभी रंगमंच पर खेले जाते थे। अगला क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? पाणिनि ने, भरत मुनि, शारदा तन्य, विश्वनाथ। इसमें बी विकल्प सही होगा, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र कृति के लेखक हैं? भरत मुनि, कोहल, श्रीकंठ, पंडित विश्वनाथ। इसमें ये विकल्प सही होगा, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के आरंभ में लिखित रंगमंच नाटक इंद्र सभा के लेखक हैं? प्राणचंद चौहान, बनारसी दास जैन, अमानत, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसमें ये विकल्प सही है, अमानत। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु से पूर्व गीति नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक है? इंद्र सभा, बी जानकी मंगल, सी सभासार, डी शकुंतला। इसमें ये विकल्प सही है, इंद्र सभा। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक है? शकुंतला, प्रबोध चंद्रोदय, समयसार, रामायण महानाटक। इसमें ये विकल्प सही होगा, शकुंतला। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी रंगमंच के जन्मदाता हैं? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी। इसमें बी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने जिस रंगमंच की स्थापना की थी उसका स्वरूप बहुत सीमा तक किससे प्रभावित था? फारसी रंगमंच से, अंग्रेजी रंगमंच से, सी बंगला रंगमंच से और डी रूसी रंगमंच से। इसमें सी विकल्प सही होगा, बांग्ला रंगमंच से। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल में, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसमें विकल्प सही होगा, बंगाल में। सबसे पहला रंगमंच बंगाल में खोला गया, स्थापित किया गया था। अभिनय नाटकों की परंपरा को जन्म देने का श्रेय किसे है? बंगाल को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इसमें विकल्प सही होगा, बंगाल। अगला क्वेश्चन, किसने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सी सेठ गोविंद दास और डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसमें भी विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है, क्यों, और न ही इनके नाटक रंगमंच के योग्य हैं, क्योंकि इनके नाटकों में पात्रों की संख्या भी अत्यधिक होती है और लंबे लंबे संवाद हैं और भाषा भी जटिल है थोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य सांसद प्रयाग ने सन 1955 में एक साहित्य शिविर की स्थापना की थी, जिसमें हिंदी रंगमंच के विकास की योजना तैयार की गई थी, जो रंगवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस साहित्य शिविर की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी? पंत से, दिनकर से, महादेव वर्मा से और वंदमालाल वर्मा से। इसमें सी विकल्प सही होगा, महादेव वर्मा से इसकी प्रेरणा मिली थी। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियरियन रंगमंच का हिंदी संस्करण किसके प्रयासों से तैयार किया गया? डॉक्टर नामवर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर सुधींद्र और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। इसमें बी विकल्प सही होगा, हरिवंश राय बच्चन।
अगला क्वेश्चन, भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा अनुदित नाटक है जिसका समस्त अनुवाद 2 चौपाई में किया गया है? शकुंतला, कर्णभरण, शाबाशार और चंडी चरित्र। इसमें ये विकल्प सही होगा शकुंतला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु से पूर्व अनुदित नाटकों की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? ए नेवाज, रघुराम नागर, बी हृदयराम, सी बनारसी दास जैन। इसमें ये विकल्प सही होगा नेवाज। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु मंडल के नाटककारों में इंदु स्वम हरिश्चंद्र, किंतु सर्वाधिक जलजवान नक्षत्र कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और राधाचंद्र गोस्वामी। इसमें बी विकल्प सही होगा लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु जयशंकर प्रसाद के नाटकों का संबंध में कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है? इनके नाटक भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित होने के कारण ऐतिहासिक हैं, बिल्कुल सही है। इसमें संस्कृत गद्य भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। सी, इनके नाटकों में राष्ट्रीय चेतना का उच्च स्वर मुखर हुआ है, ये भी सही है। डी, नारी पात्रों का चरित्र सदैव दुर्बल रहा है, डी, यही असत्य है, डी विकल्प असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आन का मान, आहुति। इसमें ये विकल्प सही है रक्षाबंधन। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश ने किस नाटक में कालिदास की पुण्य कथा का वर्णन किया है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, किसी में नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास की पुण्य कथा का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बनाकर कवि भारतेंदु नाटक की रचना की है? जगदीश चंद्र माथुर, बी दशरथ ओझा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी सत्येंद्र। इसमें सी विकल्प सही होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगूर की बेटी नामक सामाजिक नाटक के लेखक हैं सेठ गोविंदास, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अशक और डी तुलसी भाटिया। इसमें भी विकल्प सही होगा गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश ने लिखा है? ए लहरों के निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश ने लिखा है? लहरों के राजहंस, पगध्वनि, अवसान, अलग अलग रास्ते। इसमें विकल्प सही होगा लहरों के राजहंस मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, तीनों मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद कृत नहीं है? स्कंदगुप्त, बी अजातशत्रु, सी कल्याणी और डी समुद्रगुप्त। इसमें डी विकल्प सही नहीं है, समुद्रगुप्त प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु के बाद गीति नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक है प्रसाद कर्त करुणालय, मैथिली शरण कर्त गुप्त अनंग और हरिकृष्ण प्रेमी कर्त स्वाभिमान और भगवती चरण वर्मा कर्त तारा। इसमें ये विकल्प सही होगा। जयशंकर प्रसाद कर्त करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, धर्मवीर भारती कर्त अंधायु किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक, बी पौराणिक, सी प्रतीक और डी गीति। इसमें डी विकल्प सही है, गीति नाट्य है अंधायु धर्मवीर भारती कर्त। गीति नाट्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ गीति नाट्यकार है सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास और सिद्ध कुमार। इसमें बी विकल्प सही है, उदय शंकर भट्ट सर्वश्रेष्ठ गीति नाट्यकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी का सर्वप्रथम प्रतीकवादी नाटक कौन सा है? ज्योत्सना, बी नवरस, सी कामना और डी तीन आंखों वाली मछली। इसमें सी विकल्प सही है, कामना सर्वप्रथम प्रतीकवादी नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है कामना। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? गोविंद दास घड़ियाल और लाला सीताराम, जेपी श्रीवास्तव और ललित प्रसाद। इसमें भी विकल्प सही है, लाला सीताराम के द्वारा शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने फ्रांस के पैशन लेखक मोलियार के आधार पर अनेक प्रश्नों की रचना की है? जेपी श्रीवास्तव, अतरचंद कपूर, सी हृदय सिंह और डी लाला सीताराम। इसमें विकल्प सही है, जेपी श्रीवास्तव एक हास्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंधा युग नाटक
नामक नाटक के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसके लेखक उदय शंकर भट्ट है। ये पहला कथन ही गलत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। ये विकल्प ही गलत है। यह एक गीति नाट्य है, सही है, इसमें 5 अंक है, बिल्कुल सही है। यह पहला गीति नाट्य है जिसमें एकांकी की प्रवृत्ति का परित्याग दिखाई पड़ता है। अन्य तीनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, सुदर्शन और पांडे बेचन शर्मा। इसमें बी विकल्प सही होगा। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। अगला क्वेश्चन, एकांकीकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका अनुसरण किया? संस्कृत एकांकिका, अंग्रेजी एकांकिका, बांग्ला एकांकिका, इनमें से किसी का नहीं। इसमें ये विकल्प सही होगा, संस्कृत एकांकिका अनुकरण किया है। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी किसका प्रसिद्ध एकांकी है? बद्रीनाथ भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी जयशंकर प्रसाद। इसमें सी विकल्प सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है 1881 में। ये एक प्रहसन है। अगला क्वेश्चन, 1881 में लिखा गया है ये एक प्रहसन। प्रसाद ने अपना सर्वप्रथम और एकमात्र एकांकी एक घूंट कब लिखा था? सन 1929 में, सन 1930 में, सन 1932 में, सन 1928 में। इसमें ये विकल्प सही होगा, सन 1929 में लिखा गया है एक घूंट को, जो प्रथम एकांकी है। हिंदी में के अनेक विद्वानों ने किसे हिंदी का पहला एकांकी माना है? विशेष्य विश्वोदम, एक घूंट, बादल की मृत्यु और कारवां। इसमें बी विकल्प सही होगा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, जिसको हिंदी के अनेक विद्वानों ने हिंदी का पहला एकांकी माना है। विशेष्य विश्वोदम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। बादल की मृत्यु एकांकी राम कुमार वर्मा और कारवां भुवनेश्वर के। रांगे राघव ने किसे हिंदी की प्रथम एकांकी माना है? कारवां, चारुमित्रा, एक घूंट, बादल की मृत्यु। ये इन्होंने कारवां को माना है। भुवनेश्वर कर्त कारवां को हिंदी की प्रथम एकांकी माना है। इस प्रकार हमने दोस्तों 100 क्वेश्चन को पूरा किया। आप बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ।